Assalamualaikum and very good afternoon, everyone. Respected parents and my dear students, आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर रहा हूँ. एक, यूनिट टेस्ट के रिलेटेड. पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हमने जो यूनिट टेस्ट स्टार्ट किया है उसका मेन पर्पस ये है कि बच्चे एजुकेशन के साथ अटैच रहे. जब हमने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया यूनिट टेस्ट, तब स्टूडेंट्स घर पे थे 9 to 12. 8th स्टैंडर्ड तो अभी भी घर से पढ़ाई कर रहे हैं. तो बच्चे एग्ज़ाम सिस्टम के साथ जुड़े रहे, उनको एक एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर मिले, इसलिए हम लोग यूनिट टेस्ट ले रहे हैं और ले रहे थे. अब कुछ स्टूडेंट्स को यूनिट टेस्ट के रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज आती है, नेटवर्क का इश्यू होता है, या फिर क्वेश्चन पेपर उनको मे बी टेक्नोलॉजी है बराबर नहीं मिल रहा है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हमारे सिस्टम में मेन 4 एग्ज़ाम है. एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, बोर्ड पे ही है, प्री मिड टर्म है, मिड टर्म है, पोस्ट मिड टर्म है और एनुअल एग्ज़ाम है. 4 एग्ज़ाम होती है. और वो एग्ज़ाम हम लोग अगर स्कूल ओपन है, ऑफलाइन एजुकेशन, तो स्कूल में ही लेते हैं, सप्लीमेंट्री देते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं. और अगर बाई चांस स्कूल ओपन नहीं है तो आपको घर पे हम सप्लीमेंट्रीज भी देते हैं और क्वेश्चन पेपर भी देते हैं. वो आपको घर से लिख के सबमिट करना है. तो चारों एग्ज़ाम में अगर आप पर्टिकुलरली परफेक्टली कोई सप्लीमेंट्री या क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम सबमिट कर देते हैं तो कोई इश्यूज होते ही नहीं है. यूनिट टेस्ट का मेन पर्पस ये होता है कि जो MCQs के टाइप यूनिट टेस्ट जो होते हैं उससे आपका पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन हो जाता है. तो अगर बाई चांस कोई बच्चा फ्यूचर में मे बी आउट ऑफ स्टेशन हो, अगर पेंडेमिक अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोई पेंडेमिक हुआ और आउट ऑफ स्टेशन हो और बाई चांस अगर उसको पास होने में थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम होता है तो यूनिट टेस्ट में भी कंसीडर हो सकता है. लेकिन वो ऐसा नहीं कि यूनिट टेस्ट में अगर आपने परफॉर्म ना किया हो या अपीयर न हुए हो तो आप फेल होंगे. मेन तो यही एग्ज़ाम होते हैं, प्री मिड टर्म जो आप लिख के देते, आपने सबमिट किया है, रिजल्ट भी हमारे पास. पोस्ट मिड टर्म जो भी आप या तो स्कूल में या तो घर पे आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगी और क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे. तो या आप स्कूल में देंगे या घर से देंगे, वो भी रिकॉर्ड रहेगा. पोस्ट मिड टर्म है और एनुअल एग्ज़ाम है. तो यूनिट टेस्ट को आप एज ए प्रैक्टिस समझिए. हाँ, रिकॉर्ड हम रखते हैं. वो किस लिए रिकॉर्ड रखा जाता है, मैंने बोला अगर किसी बच्चे को मे भी पास होने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो मे भी थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही एग्ज़ाम है जिसकी वजह से आप लोग क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक पास होने वाले. बाकी फैक्टर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स. तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से जो यूनिट टेस्ट रेगुलरली दे रहे हैं, यू आर डूइंग अ फैब्यूलस जॉब. आप अच्छा काम कर रहे हैं और यूनिट टेस्ट देने से आपका चैप्टर का रिवीजन होता है, वो हमारा मेन पर्पस है. तो अगर कोई स्टूडेंट बाई चांस कोई पर्टिकुलर पेपर में अगर आप यूनिट टेस्ट मिस हो गए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, डोंट बी वरी. हाँ, जिसने एग्ज़ाम दिया उसके लिए फ़ायदा ये होगा कि उसका जो चैप्टर है या सिलेबस है उसका रिवीजन होता है बस. मेन एग्जाम्स तो आपके 4 ही है, प्री मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म और एनुअल. अगर आप इसमें परफॉर्म करते हैं, इसमें अगर सप्लीमेंट्री में लिख के स्कूल को देते हैं, घर से लिखते हैं तो, और अगर स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो डेफिनेटली नॉर्मल जो एग्ज़ाम है वैसे ही एग्ज़ाम होगा. तो उस हिसाब से अगर आप सबमिट करते हैं तो फिर कोई इश्यू है ही नहीं. मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को यूनिट टेस्ट को बहुत हाइपर लेते हैं. अच्छा है, सीरियस लेना है, पढ़ाई को सीरियस लेना ज़रूरी है, लेकिन यूनिट टेस्ट इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस फॉर यू और रिविजन फॉर यू. एंड स्टिल इफ एनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मोर सीरियसली, एज ए प्रिंसिपल माई रिक्वेस्ट टू यू, जस्ट बी कूल, calm down and just focus on your study. In case if you have missed any of the paper of unit test 1 or 2 or maybe exam, whole exam, it's not a worry. Chances school will give you again and again. We know the condition, technologies and everything. So we'll give you the chance again and again. But just please take as an exam in a such a way that you have done revision of the particular syllabus and not like exam total. Okay? So again, to those students who have missed few papers or exams, don't be panic. Chances will be given you again and again. Those who are giving exams regularly, I am not even saying exam, it's a test.
स्टूडेंट, हमने इसको एग्जाम नाम भी नहीं दिया है। आप सोचिए, यूनिट टेस्ट दिया है, यूनिट एग्जाम नहीं दिया है। तो टेस्ट यानी प्रैक्टिस के लिए होता है। तो प्लीज़ अगर आप मिस हो गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, स्कूल आपको बार बार मौके देता है। लेकिन हाँ, इंटेंशनली अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो उसमें आपका नुकसान है, प्रैक्टिस नहीं होगी, रिवीजन नहीं होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। सेकेंड थिंग, जो स्टूडेंट्स अभी 9 to 12 स्कूल में आ रहे हैं उनके लिए एक तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, जो मोस्टली हम करते हैं। दूसरी चीज़ जो स्कूल रिलेटेड है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक तो यूनिफॉर्म परफेक्ट होना ज़रूरी है, हेयर स्टाइल भी परफेक्ट होना ज़रूरी है, शूज़ है, सॉक्स है, वो सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको परफेक्ट करनी पड़ेगी। आई एम टॉकिंग टू 9 to 12 स्टूडेंट्स। सेकेंड थिंग, मैं आपसे एक बात करूंगा, जो 15-20 मिनट का आपको रिसेस मिलता है रिफ्रेशमेंट के लिए, आई ऑलरेडी सेड दैट बेटर यू ब्रिंग द होम मेड फूड, पैकेट फूड आप मत लाइए। तो अब कल से आपका पैकेट फूड अलाउड नहीं हो सकता। आप घर से जो भी अच्छा बना के हेल्दी लाएंगे, इट इज़ अलाउड टू यू। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी से आपको डिसिप्लिन सीखना है। ओके, परफेक्ट यूनिफॉर्म में आइए, प्रॉपर हेयर स्टाइल में आइए। ओके, कम बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जितनी हम चाहे मतलब कोशिश कर सके उतना बेटर है। शायद 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि भाई एटलीस्ट इफ यू आर रीचिंग टू 80% विल बी वेरी हैप्पी। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यूनिट टेस्ट दीजिए आप, लेकिन ये नहीं है कि आपने यूनिट टेस्ट मिस किया तो आप क्लास 8 में, 9 में या 11 या 10, 12 में फेल हो गए हैं। मेन एग्जाम्स तो आपके यही 4 होंगे, जिसमें हम आपको सप्लीमेंट्रीज भी देंगे और आपको क्वेश्चन पेपर भी देंगे। अगर आप उसमें परफेक्ट है, देन नो नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। आई होप द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।